अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा जी ये नज़म नात है पेज नंबर 4 पे, और दूसरी जो है छोटी सी जन्नत पेज 43 और 44 पे है। बेटा ये दोनों पोइम्स जो हैं ये आपके रेसिटेशन के लिए हैं, लिहाजा आज हम इसको रेसिटेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसको सुने बार बार ताकि आपकी रेसिटेशन भी हो जाए, रेसिटेशन के लिए आपकी लर्निंग भी हो जाए और आपको समझ भी आए। कहीं पे कोई भी आपकी प्रोनाउंसिएशन या कोई फोनेक्स आपकी रॉन्ग हो तो प्लीज़ उसको देख लें, बार बार सुने ताकि आपको समझ भी आए और उसको याद भी करना है फॉर रेसिटेशन। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराता चेहरा तरोताज़ा हरदम, बहादुरी का पैकर आली हिम्मत, मिलनसार इतने हर एक के हमदम, बहुत थी इन्हें अपने रब से मोहब्बत, फैलाया उसका पैगाम उल्फत। बेटा इसकी जो कुछ चीज़ों की जो है तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये पूरी की पूरी जो नात है ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ में बयान की जाती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनकी इसमें काउंट होती है, ठीक है ना। बहुत थी उन्हें अपने रब से मोहब्बत, फैलाया उसने उसका पैगाम उल्फत, हमेशा उठाई उन्होंने मुशक्क़त, हारी ना लेकिन किसी पल भी हिम्मत, नफ़रत के बदले सिखाई मोहब्बत, करते रहे वो सभी पर शफ़क़त। यहाँ पे कुछ वर्ड जो है ना ये आपके हम आवाज़ अल्फाज हैं, मिलते जुलते हैं, जैसे मोहब्बत है, शफ़क़त है, हिम्मत है, उल्फत है। हमारे लिए थी ये सब इनकी मेहनत, प्यारी थी उनको बहुत अपनी उम्मत, करते थे हमसे बहुत वो मोहब्बत, उठाई हमारे ही खातिर मुशक्क़त, क्या अपने रब का पैगाम किया अपने रब का पैगाम आम, फैलाया जग में दीन इस्लाम, रखना बाकी इसका अब नाम, हमारा है काम अब हमारा है काम। बेटा ये जो नज़्म है नात ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान की गई है, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, सुनना है, बार बार सुने ताकि आपको याद हो जाए। और हमने इस चैप्टर को जो है तो सॉरी इस पोइम को जो है तो हमने क्लास में इसलिए नहीं हमने इसकी रीडिंग वो की थी, रेसिटेशन और एक्सरसाइज इसलिए नहीं की कि इस चैप्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया था हज़रत मोहम्मद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़मून की सूरत में। तो इस नज़म को आपने रेसिटेशन के लिए प्रिपेयर करना है। और दूसरी पोइम आपकी ये है, टर्न द पेज बेटा। दूसरी पोइम आपकी है छोटी सी जन्नत। छोटी सी जन्नत जो है ये आपकी, इस पोइम को भी आपने इसी तरह याद करना है। जहाँ शफाफ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहाँ सारस खड़ा है। सारस मीन वाइट कलर का एक बड़ा सा, जैसे बगला बोलते हैं इसको अपनी ज़ुबान में लोग बोलते हैं ना, और इसको फ्लेमिंगो टाइप का, क्रेन और फ्लेमिंगो की तरह बिल्कुल वाइट होता है, इसकी टांगें लंबी लंबी होती हैं। जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला है, झांपल एक छोटा सा परिंदा है काले रंग का, उसके भी घोंसले का बता रहे हैं। जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला, जहाँ करती है परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर। टर्न द पेज बेटा। ये सारी सबकी आपको जो नीचे नज़र आ रहा है ये सारा का सारा इस पिक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज 44। जहाँ भंवरों के नन्हे घोंसले, जहाँ भंवरों के नन्हे घोंसले हैं, जहाँ पर तितलियों के घर बने हैं, जहाँ होता है जलसा हुदहुद का। हुदहुद भी परिंदे का नाम है जिसके सर के ऊपर क्राउन होता है, ताज होता है। पपियों कोयलों और बुलबुलों का, जहाँ करते हैं तकरीरें परिंदे, जहाँ करते हैं सैर आकर चरिंदे। चरिंदे यानी चरने वाले जो होते हैं, और परिंदे जो उड़ने वाले होते हैं। चरिंदे खाने वाले और परिंदे उड़ने वाले। जहाँ एक मोर करता है हुकूमत, जिसे अपनी रियाया से है उल्फत। रियाया उसकी कौम, उसकी जैसे हुकूमत होती है, अवाम होती है, तो इसलिए रियाया कहते हैं अवाम को। वहाँ जाकर किताबें मैं पढ़ूंगा, बड़ा मैं आदमी एक बनूंगा। यानी एक छोटा बच्चा ये अपनी स्टोरी बताता है, एक नदी के किनारे आके पूरी की पूरी ये कहानी सुना रहा होता है।
तो ये जो है ये दोनों नज़में जो हैं आपने याद करनी है, हमद और छोटी सी जन्नत रेसिटेशन के लिए। और बार बार सुने, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बेटा हमने छोटी सी जन्नत का जो पेज 45 है उसमें हम आवाज़ अल्फाज हैं वो भी करने हैं। पेज 45 पे आपका मिलते जुलते अल्फाज यानी हम आवाज़ अल्फाज हैं, जैसे कतारें, उसके आगे आपके ब्लैंक है, आप कतारों का बहारें लिखें, कतारें बहारें, आकर जाकर, परिंदे चरिंदे, हुकूमत उल्फत, पढ़ूंगा बनूंगा। ये जो है ये आपके हम आवाज़ अल्फाज हैं। ये आपके मतलब जो चीज़ें हम करवा रहे हैं तो आपके पेपर में इंक्लूड होंगी। इससे तो मिलते जुलते वैसे पोइम में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे वो थी बहुत सारे आपके हम आवाज़ अल्फाज हैं मिलते जुलते, तो वो भी आपके काउंट होंगे। तो ये आपने बुक के ऊपर करना है और बाकी दोनों पोइम्स को बहुत अच्छी तरीके से सुनना भी है और उसको याद भी करना है, ताकि आपकी रेसिटेशन के लिए ये दोनों पोइम्स होंगी। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। और थैंक यू सो मच एंड गुड लक बेटा जी।